हेलो फ्रेंड्स, Q&A के 19th एपिसोड में आपका स्वागत है। ये बैक टू बैक Q&A वीडियोस हैं। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ गई थी तो आई थॉट कि पहले उन्हें एड्रेस किया जाए। मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस को इंटरेक्टिव वे में एड्रेस करने के लिए इलाइट मेंबरशिप ओपन की है इस YouTube चैनल पर। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। इस मेंबरशिप का हिस्सा बन के आप मंथली वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। एक महीने में एक बार फॉर श्योर हम मिलेंगे कुछ एजुकेशनल वीडियोस के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ऐसे टॉपिक्स जिन पर मैं पब्लिकली बात नहीं कर सकता, और एक इंटरेक्टिव वे में Q&As, जैसे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर कर पाऊं। तो प्लीज एक्सप्लोर दैट ज्वाइन बटन। टिल देन मैं कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर देता हूं। राजेश शर्मा जी लिखते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है सिग्नेचर ग्लोबल के साथ, उसको मैं रीड आउट करता हूं। माई अपडेट ऑफ माई बुकिंग ऑफ माई फ्लैट इन सिग्नेचर ग्लोबल 93। When I was booking the flat, I was offered a discount of 5 lakhs from Signature. I was not happy with the discount, so I refused. Then I got a offer that we cannot offer you a discount directly from Signature. We will offer discount through our channel partner. They offered me another 5 lakh in the form of credit note from channel partner. I agreed to that and I was given a credit note that can be encashed after I pay my 16% of the payment, and then the credit note was supposed to be addressed in the next 20% payment. I paid the amount asked in the demand letter excluding the credit note amount. Now both Signature and the channel partner both are not honoring the credit note, and I am paying interest while I am fighting with the channel partner and Signature. Both are now not responding. Okay, this credit note will be honored was agreed in written via email from the relationship manager from Signature, but both are not acknowledging it. I am a fool. One more time, fool. I think he's saying fool. One more time by Signature. Guys, please do not invest in this project. I am stuck, but you guys can save yourself. सबसे पहले तो सिर्फ 5 लाख की बात है, राइट? यस, मैंने ऐसे काफ़ी सारी क्वेरीज और रिस्पॉन्सेज रिसीव किए हैं अपने कनेक्शंस के थ्रू या कनेक्शंस के थ्रू जिनसे मैं डायरेक्टली जुड़ा नहीं था, स्पेशली आफ्टर यूट्यूब, राइट? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एटलीस्ट 5 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्हें ये रिफंड और जो डिस्काउंट है अगली डिमांड में एडजस्ट करने वाली बात पर कहीं ना कहीं जो सिग्नेचर ग्लोबल हैं और जो चैनल पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास क्रेडिट नोट है और क्रेडिट नोट को लेकर के आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, रेरा में अपील दायर कर सकते हैं। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि यस, आप एक रेरा में ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दें उस जो क्रेडिट नोट इशू हुआ है उसके थ्रू। अब वो क्रेडिट नोट कैसे इशू किया गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी मैनेजर का साइन है, क्या वो ऑथराइज्ड है उस सिग्नेचर को करने के लिए, किसके लेटर हेड पर है। हम कई बार ऐसा करते हैं, मैंने जो जनरली बिहेवियर देखा है इन्वेस्टर्स का, कि वो डायरेक्टली सिग्नेचर ग्लोबल के ऑफिस में वॉक इन कर जाते हैं और वहां पर उनको लगता है कि डायरेक्टली बिल्डर से कोई डील कर ले रहे हैं, बट जब वो डील करते हैं तो वो किसी चैनल पार्टनर के थ्रू ही होते हैं। मैंने ये बात अपने पिछले वीडियोज में की हुई है कि आपको एक अच्छे ब्रोकर को चूज करके ही बिल्डर के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि आपको रेट में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि वो बिना ब्रोकर के सीधा सिग्नेचर ग्लोबल के साथ चले जाएंगे, तो जो सिग्नेचर ग्लोबल या लेट्स से कोई और बिल्डर ब्रोकरेज देता वो मेरी यूनिट में डिस्काउंट ऑफर कर देगा उतने का ही, बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो किसी भी बिल्डर का जो ब्रोकर लॉबी है वो उस बिल्डर को बाइकआउट कर देगी और बिल्डर विल नॉट बी एबल टू सेल एनी ऑफ हिज यूनिट्स।
तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो ब्रोकर्स का और बिल्डर्स का बना हुआ है। बिल्डर्स के लिए ब्रोकर्स हाथ पैर है उनके इस मार्केट में चलने के लिए, क्योंकि जो बिल्डर है वो कहीं ना कहीं रेरा डॉक्यूमेंटेशन में टीसीपी के साथ कम्युनिकेट करने में, कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंडल करने में बहुत बिजी रहता है। तो जो सेलिंग का काम है वो आउटसोर्स किया जाता है। तो मैंने पर्सनली ऐसे 4-5 ऐसे इश्यूज सुने हैं जहां पर डिस्काउंट्स, चाहे सिग्नेचर ग्लोबल हो या उनके चैनल पार्टनर्स हो, तो ऐसी शिकायतें मुझे आई हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप रेरा का दरवाजा खटखटा सकते हैं और पैरेलली कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट फॉर्म से मुझे रीच करें। मैं अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा कि ऐसे केसेस में आपको कैसे लड़ना है सामने से। और मैं कोशिश करूंगा जो आप लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर ले आ पाऊं, जिससे कि आप लोग आपस में डिस्कस कर पाएं और एक टीम फॉर्म कर पाएं और अपना पैसा कॉल बैक कर पाएं। तो 5 लाख रुपए वैसे बहुत अमाउंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा देखेंगे आप तो 2-2.5% या पूरे जो ट्रांजैक्शन अमाउंट का है। तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा दुखी ना हो इस बात को लेकर के। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें और सब कुछ फॉर्मल में ही रखें। फ़ोन वगैरह पर बात करना बंद कर दें, किसी से भी निगोशिएशन ना करें। जो भी कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल वे में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ईमेल लिखें, चिट्ठियाँ लिखें, रिमाइंडर्स लिखें और एक लास्ट में लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि प्लीज़ फॉरवर्ड दिस कंसर्न टू योर लीगल टीम। अगर वो चीज़ क्लोजिंग मैनेजर को या सीआरएम को नहीं समझ में आ रही है तो यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द लीगल टीम। तो यस, इस तरीके के केसेस फिर वो लीगल टीम ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती है। और जहाँ पर रेरा का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से सही हैं, आपके पास प्रूफ है उस डिस्काउंट का और आपने टाइमली पेमेंट भी किया है, मतलब जो नॉर्म्स लिखी हैं उसको फॉलो किया है, तो बिल्डर इज लाइबल टू ऑफर दैट डिस्काउंट, राइट। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। ऐसे कंसर्न सिग्नेचर ग्लोबल के साथ मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी अ लिस्ट ऑफ दोस्त, और अगर आप उनमें से एक हैं या आपका कोई दोस्त सिग्नेचर ग्लोबल से ट्रांजैक्शन में है तो प्लीज उसे ये वीडियो भेजें। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इसी तरीके के प्रॉब्लम में फंस रहे हों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुल आर्या जी लिखते हैं, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, रेरा एक्सटेंशन एंड इन्वेस्टर्स राइट पर लिखते हैं। थैंक यू अंशुल जी। ऑल्सो सर प्लीज सजेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे फ्रॉम सेक्टर 99 to 114 only, ready to move in or under construction, but suggest for a good builder so that money blocked ना हो। तो ये 102 में इकलौता ऑप्शन है, राइट। सभी जानते हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट है सन सिटी का, यू मस्ट कंसिडर इट। अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मुझे उस एरिया में ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉमिसिंग हो। एक रिद्धि सिद्धि का है, एमआरजी का भी चल रहा है, दोनों ही मुझे मतलब बिलो एवरेज वाली चीज़ें लगती हैं। आई वुड से कुछ कंसर्न्स 106 वाले में भी आए थे, रिद्धि सिद्धि के ओसी में प्रॉब्लम है, ना जाने कब मिले, और कुछ और भी हैं अच्छे वो आई वोंट से, बट यस अप्रोच रोड का इशू है, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक ठाक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट, राइट। नेक्स्ट, कुणाल गोस्वामी जी लिखते हैं, थ्रू द रेरा डॉक्यूमेंट स्टेट्स ओनली स्विमिंग पूल एंड कम्युनिटी सेंटर एज एडिशनल एमिनिटीज। तो मैंने एक वीडियो किया था जिसमें गंगा रियलिटी के ब्रोशर को डिस्कस किया था, उन्होंने क्या क्या कहा है शायद इसी पर वो लिख रहे हैं। आई वॉज कंपेयरिंग द ब्रोशर विच बोर्ड्स ऑफ हाई एंड एमिनिटीज, द प्लान ऑन टीसीपी साइट हैज मिनिमल ग्रीन एरिया while the one in the sales brochure are totally different story altogether। देखिए जी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ब्रोशर वगैरह को लेकर के, तो जो भी ये डिजाइनर्स हैं प्रमोटर्स के, राइट, वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, फीडबैक देता हूँ कि वो कुछ दिखाते ही नहीं हैं। अगर 10 पेज का ब्रोशर है और अगर आप शुरू के 7 पेज देखें, 8 पेज देखें तो कुछ भी नहीं, राइट। एक फैमिली है, मेल है, आई मीन हस्बैंड है, वाइफ है, किड है, या कोई ओल्ड एज पीपल है, हंसता हुआ दिख रहा है,
एक कोई नॉर्मल सा पार्क है, बहुत सारे जंगल हैं, क्या ही होता है उसमें। बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे कि ऐसा कोई लेआउट दे दिया होगा नॉर्मल सा, राइट। तो कुछ भी नहीं होता उस पूरे ब्रोशर में, पता नहीं क्यों बनाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आर्किटेक्चर डायग्राम कहता है उसको स्टडी कीजिए प्रॉपर बैठ करके, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आपको जितना भी लगता है उससे रिलेटेड। अगर आपको नोट्स बनाने हैं या वो सेम चीज यहाँ पर ड्रॉ करनी है तो उसे ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही बेसिक डायग्राम होता है, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अदरवाइज आई वुड से कि किसी आर्किटेक्ट फ्रेंड को कॉल कर लें, आपको डायरेक्शन के साथ वो चीज़ें बता देगा। तो ब्रोशर के ऊपर तो मैं कभी किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू करता ही नहीं, उस पर कोई एनालिसिस देता ही नहीं जब तक मेरे पास आर्किटेक्चरल डायग्राम ना हो, उस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान ना हो, फ्लोर प्लान ना हो और डायरेक्शंस ना पता हो कि किस बालकनी का डायरेक्शन किधर है, कौन सी किस फेसिंग का है, तब तक मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलता। एंड मुझे अब अच्छा लगता है कि यस, लोग थोड़ा सा मास्टर प्लान वगैरह देखने लगे हैं, स्पेशली जो टीसीपी ने आर्किटेक्चरल डायग्राम अपनी पोर्टल पर डालना शुरू किया है उसकी वजह से। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ये टीसीपी के ऑनलाइन आने के बाद लोग थोड़े से जागरूक हुए हैं, नहीं तो मैं लोगों को बताता था ऐसी चीज़ें, राइट, कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिलेंगे इन माई ऑफलाइन कंसल्टेशंस। तो अच्छी बात है। आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट यू गाइज लाइक कुणाल एंड ऑल are referring to the architectural diagram uploaded on TCP. Thank you. अनु मित्तल जी हैं, ये लिखते हैं, थैंक यू फॉर answering the query regarding interest of brokers for applying early. One more query in the same line. Brokers asked to apply at 8 a.m. and then 10 a.m. He asked us not to apply more as it is sold out and will not be considered. The site is still giving option to apply. इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए जी, ये ब्रोकर्स फॉल्स इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। 8 to 10 AM का जो टाइम था, बेसिकली जो वहाँ पर बिल्डर था वो ऑफर कर रहा था अनटिल दे हैव गॉट प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, राइट। ओवर सब्सक्राइब जब तक ना हो जाए, लेट्स से 1300 यूनिट्स थी तो 1300 एप्लीकेशंस आ गए, तो उसके बाद ब्रोकर को ब्रोकरेज नहीं मिलेगी। जो भी छोटा मोटा ब्रोकरेज ऑफर करता है बिल्डर अपनी साइड से, तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं अपने, राइट, कि एटलीस्ट 10 यूनिट होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 यूनिट होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो आई थिंक वो पुश कर रहे थे आपको इसलिए कि आप विद इन द टाइम अप्लाई करें, एक्नॉलेजमेंट शेयर करें, उससे उनकी ब्रोकरेज मिल जाए। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इसके चक्कर में ना पड़े। जो टीसीपी पर लास्ट डेट लिखी हुई है पेमेंट की, उसे ही फॉलो करें और किसी की कुछ भी ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ कि यस, अगर आप श्योर हैं कि आपको अप्लाई करना ही है तो 8 या 10 बजे तक कर लें, किसी का भला हो जाएगा। आपको कौन सा अपनी जेब से कुछ देना है, राइट। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपको किसी ब्रोकर के थ्रू ही जाना चाहिए, तो इस केस में भी ब्रोकर के थ्रू ही चाहिए। और अगर श्योर नहीं है तो प्लीज टेक योर टाइम, लास्ट डे से पहले अप्लाई कर दीजिए, राइट। कुणाल गुप्ता जी पूछते हैं, सर आई ओन अ फ्लैट इन गुड़गांव बट ड्यू टू पॉल्यूशन इन विंटर्स एंड बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज आई एम प्लानिंग टू मूव टू बैंगलोर। प्लीज कवर बैंगलोर रियल एस्टेट एज वेल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। प्लीज कवर साउथ इंडियन सिटीज। देखिए जी, मैं बैंगलोर को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, स्पेशली रेंटल्स को लेकर के। मैं नंबर 1 सिटी पर ही कहूँगा आज के डेट में, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो। मैं बहुत ज़्यादा बाकी सिटीज़ के बारे में बात नहीं कर पाता क्योंकि जो व्यूअर बेस है वो गुड़गांव का है। यस, आई हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रियल एस्टेट मार्केट इन बैंगलोर, राइट। स्पेशली जो मैसूर हाईवे है, चलगट्टा से पहले वाला जो एरिया पड़ता है, यस, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करें तो एक बेटर रेंटल प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। उस एरिया की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और काफ़ी सारे अच्छे वेल ब्रांडेड प्लेयर्स हैं जो वहाँ के लोकल बिल्डर्स हैं, उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, तो आप वहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो कमिट नहीं कर सकता कि मैं इस चैनल पर बैंगलोर के बारे में अच्छे से बात करूँगा, राइट, जैसे कि मैं गुड़गांव के बारे में बात करता हूँ। तो बट फिर भी मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लाऊंगा। टिल देन, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू मी। द फॉर्म्स लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट।
नेक्स्ट है मनीष जी लिखते हैं पंचगांव गुड़गांव में लैंड के क्या रेट्स हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के पास काफी लैंड बैंक है, वहां प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आता है वहां, तो इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या कोई और कम रेट का प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सजेस्ट कीजिए प्लीज। तो ये मनीसर के आगे वाला एरिया जो भी है राइट, पंचगांव वगैरह, अभी इसकी स्टोरी आनी बाकी है राइट, अभी लोगों ने सुनानी शुरू नहीं की है और वहां पर हमारा टोल शिफ्ट हो रहा है। तो प्रोस्पेक्टिव अगर देखें आगे का तो यस पॉजिटिव है, बट इससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव है झज्जर वाली साइड का, जो कि दिल्ली से ज्यादा करीब भी है और जो हाईवे है उससे प्रॉपरली कनेक्टेड भी है। तो गुड़गांव की कनेक्टिविटी, दिल्ली की कनेक्टिविटी, बाटसार रोड, झज्जर वाली साइड ज़्यादा बेहतर है जिधर मेट सिटी है। तो आई वुड रिकमेंड कि इधर आने से ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरी वाली साइड जाएं, तो आपको वहाँ पर एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, इंडस्ट्रीज और भी बेहतर हैं और सेंटर ऑफ द इंडिया दिल्ली से ज़्यादा कनेक्टेड भी होंगे राइट। नेक्स्ट नितिन जी लिखते हैं could you please make video on how to judge builder based on the various parameters? I means what would be the probability of getting a flat from Ganga Realty oblique Tathastu? For example, home buyers are struggling with Mahira homes and have got disappointed. Is there any way to check, validate, verify that the same won't be happened with the Ganga Realty and Tathastu? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेरा और बिल्डर अगर ठीक से काम करें, स्पेशली रेरा अगर ठीक से काम करें, एस्क्रो अकाउंट वगैरह में पैसे हों, जैसे माहिरा वाले केस में था कि पैसे का ही घोल था, तो अगर वो पैसे हों तो एटलीस्ट सिक्योरिटी होती है राइट, कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे एक फैमिली में मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं, साथ में किड्स हैं, अगर उसने टर्म इंश्योरेंस ले रखी है और खुदा न खास्ता उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस टर्म इंश्योरेंस के थ्रू आगे की फैमिली चल सकती है इजीली राइट। अब अगर वो टर्म इंश्योरेंस ही ना हो तो फेक हो राइट, तो उस केस में उस फैमिली का क्या होगा। यही हाल माहिरा के साथ है। अब बिल्डर अच्छा है बुरा है कैसा है, इसका रेट करना काफी मुश्किल है। महारेरा ने स्टार्ट की थी ये पहल, बट मुझे भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा नहीं, क्योंकि बिल्डर नई नई कंपनीज खोल लेते हैं, किसी दूसरे लैंड पार्सल के लिए किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैब कर लेते हैं और उनका अगर हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री कुछ भी नहीं दिखता, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कुछ भी नहीं दिखते, स्टार्ट प्रोजेक्ट्स कुछ भी नहीं दिखते। तो आपको ही रिसर्च करना है कि कितना सही है ये बिल्डर, कितना गलत है ये बिल्डर। और जहां तक बात रही पैरामीटर्स की, यस देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स ऑन विच वी कैन जज अ बिल्डर राइट, कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और क्या उनका फ्यूचर प्लान है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं उस बिल्डर के, तो वहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर पास्ट में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स ठीक ठाक हैं तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट स्टिल ऑन गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कम हो तो ज्यादा बेहतर है। फ्यूचर प्लान हो, लैंड पार्सल्स वगैरह उनके नाम पर हों जिस पर उनका कोई ना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला हो, तो ये बेहतर चीज आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज की जो उनके ओनर हों वो जेल में ना हो करंट टाइम में, या इन पास्ट ना जा चुके हों, या इन फ्यूचर नियर फ्यूचर ना जाने वाले हों। अगर ये 3-4 चीजें आप देख लें तो शायद आप सेफर रह सकते हैं। बट यस, प्रोबेबिलिटी की क्लास में एक मेरे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वो कहते थे राइट, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा राइट, ये फैन जो ऊपर चल रहा है इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मोस्ट ऑफ द गाइज वर टेलिंग दैट इट्स 1/2 राइट, या गिरेगा या नहीं गिरेगा। बट अगर देखा जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी अनडिफाइंड है। दैट्स व्हाट ही टीचेस अस राइट, कि प्रोबेबिलिटी अनडिफाइंड है। इट डिपेंड्स ऑन नट बोल्ट्स की फोर्स कहां से लग रहा है, कौन सा नट कितना ढीला है, कितना हल्का है राइट, क्या ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा। तो ऐसी चीजों पर तो बात ही नहीं की जा सकती। और अगर इतना रिस्की है एक फैन के नीचे बैठना कि गिरेगा और नहीं गिरेगा, तो 1/2 पर कौन इतना रिस्क लेता है राइट। तो ऐसा ही कुछ बिल्डर के साथ भी है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें बनाएगा या नहीं बनाएगा, बट यस फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप वहीं पर ये चेक कर सकते हैं कि फैन के नट्स ठीक ठाक हैं, एक बार हिला डुला के देख लिया, कैसा तो नहीं कि हाँ सही से सेट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका हुक प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है,
यही चीज़ देख सकते हैं। बट यस, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें मैं कुछ चेकलिस्ट दे दूं कि आप ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई इससे एग्जीक्यूट करके आप यस ये इंश्योर कर सकते हो कि 90% 95% श्योर हो आप, बट 100% कभी भी नहीं, राइट? कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट इसी का नाम है। अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में अप्लाई करने के लिए मैं चाहता हूं कि जो आगे वाले वाला मार्केट है, टाइम है बेसिकली, वो बहुत सेफ हो। इस पर मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा कि what are the expectations from RERA, at least my expectations from the RERA and the government and the builder side. तो please stay tuned on this channel to get such information, such educative videos. और बाकी questions मैं next episode में cover करूंगा। और अगर आपकी कोई query है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपकी कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो नीचे फॉर्म्स का लिंक मिलेगा। प्लीज़ फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस कर पाया हूं। बाकी वीडियोस को इस चैनल पर ज़रूर एंजॉय कीजिए। बहुत प्यारे, बहुत एजुकेशनल वीडियोस हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।